नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि 8 क्लास का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, जो कि पार्ट 2 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। आखिर वर्गमूल है क्या? हम वर्गमूल बोलते हैं, वो है क्या वर्गमूल? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is that number which when multiplied by itself x as the product. We denote the square root of a number x by root x. अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर हमें बताया गया, गिवन हो x, अगर कोई x नंबर दिया हो, अगर उसका क्यू स्क्वायर रूट लिखना हो तो ये होगा उसका फॉर्मेट, क्या ऐसे x, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 2, और अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अगर क्यूब रूट हटाना है होगा, अगर x पे है तो x की पावर यहाँ 1/3 आ जाती है, ठीक है। ये थी हमारी वर्गमूल की कहानी। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना होता है? 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। जो दिया गया संख्या है उसे अभाज्य गुणनखंड में बांट लेते हैं, विभाजित करें। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स। सामान्य गुणनखंडों का ग्रुप बनाए हैं। Take the product of the prime factors, choosing one factor out of every pair. प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड चुनकर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकाले, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल पहला कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4। अगर 3 to 4 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ये जाएगा 2 के टेबल से 162, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 81 बार में, फिर 3 के पारे जाएगा 27, सॉरी 27 नहीं होगा, 27 ही होगा, सॉरी। फिर 3 के पारे जाएगा ये 9 बार में, फिर 3 के पारे से। तो यहाँ पर हमारे पास 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 4 बार 3 है और 2 बार 2 है, तो यानी कि अब यहाँ से 2 बार आ जाएगा क्योंकि 2 बार 2 है। अगर यहाँ पर अगर क्यूब रूट होता तो अगर 3 बार होता है तो हम 1 बार लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और 4 बार 3 है तो 2 बार 3 बाहर आ गया, तो क्या होगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो ये किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर, 3 to 4। एग्जाम्पल टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसे है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। अब अपने एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में इवेल्यूएट करना है यानी मूल्यांकन निकालना है 4 3 5 6 का। तो 4 3 5 6 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो ये जाएगा 2 के पारे से 21, फिर 78, फिर ये जाएगा हमारा 2 के पारे से कितने बार में 1, फिर होगा 0, फिर ये 8, फिर ये 9। अब ये जाएगा 3 के पारे से कितने बार में
3 6 और ये 3, फिर 3 के पार्ट जाएगा 121 बार में, फिर 11 के पार जाएगा 11 बार में, फिर ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब 4 3 5 6 का आ जाएगा, 2 बार 2 है और 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, और 11 कितनी बार है, 2 बार है। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पे 2 बार 2 था तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार 11 है तो 1 बार बाहर आ गया, तो ये आ गया 11 33 66, 66 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल भी पिछले वाले एग्जाम्पल की जैसे ही है, तो एक क्वेश्चन भी आप लोग खुद ही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन, इसमें भी हमें एलसीएम लेके पहले वैसे ही करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5वां कहता है, इन अ ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द चेयर्स इन ईच कॉलम इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2025, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच कॉलम। अगर एक ऑडिटोरियम में पंक्तियों यानी कॉलम की कॉलम ऑफ नंबर इज बराबर होगा, कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। ठीक है, तो अगर ऑडिटोरियम की क्षमता यानी कि कैपेसिटी 2 इतना है, तो हमें बताना है कि एक कॉलम में कितने चेयर्स आ जाएंगे। तो अगर मान लिया नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, नंबर ऑफ चेयर्स x, एक सेकंड, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए कुर्सियों की संख्या एक स्तंभ में x। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर नंबर ऑफ रोज ले लेंगे, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज से, यानी कि कुर्सियों की संख्या एक स्तंभ में गुना हो जाएगा स्तंभ की संख्याओं से। तो यानी कि x इंटू एक्स, इधर 225 कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम की क्षमता, इधर आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थे और यहाँ पे पावर 1 है, और जब भी बेस सेम होता है स्क्वायर, अब स्क्वायर चला जाएगा
फिर 0 फिर 5, फिर 5 के पार्ट जाएगा 8 81 के पार्ट जाएगा में 1। आ जाएगा और यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू आ जाएगा, और 4 बार 3 है तो एक बार 2 बार वैल्यू से इन ईच रो कितने हो गए, ठीक है। अब आप जो कि एग्जांपल छठ, अब एग्जांपल छठे में फाइंड द स्मॉलेस्ट 396 is must be multiplied so that the product become a perfect square। अब हमें 396 में क्या मल्टीप्लाई करते उसका एलसीएम लेके, अगर कोई नहीं किसी का पेयर नहीं बन रहा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यानी 396 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 के पार्ट से एक बार में, फिर ठीक है। यहाँ पे 99 आएगा, 96 नहीं। तो अब यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बन पाया। तो अब हम 11 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 11 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखेंगे हमें 11 से दोनों तरफ गुना करना होगा। और इधर था तो ये आ जाएगा 396 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो आ जाएगा 4 3 5 6। अब यहाँ पे 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट चढ़ रखा है, और यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो एक बार 11 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 3 जा 33 33 2 जा 66, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल, एक सेकेंड, एग्जाम्पल कौन सा है, 6th। ये हमारा एग्जाम्पल 6 है। अब आप अपने एग्जाम्पल 7 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7वां कहता है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन 8 9 and 10।
अब हमें 8, 9, 10 में से प्रत्येक से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो अब सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 8, 9, 10 का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। जब तक एक कॉमा एक मतलब जितने बार नंबर दिए हों वो 1, 1 ऐसे में ना आ जाए तब तक हम एलसीएम करते रहते हैं, अगर एक साथ एलसीएम कर रहे हो। ठीक है, तो अब एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 4, 4, 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24, 5 जा 120, 120 3 जा 360। अब हम 360, अब हमें स्क्वायर रूट भी बनाना था इसे, तो अब यहाँ पे 2 का पेयर, इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन पाया, और इस 3 का बन गया, इस 5 का पेयर नहीं बन पाया। तो हमें 5 इंटू 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा हमें दोनों तरफ 5 इंटू 2 से गुना करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज खत्म हो गया। तो 3, 6 इंटू यहाँ पे 10 था और इधर था हमारा 2, 2 3 बार 2, फिर ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, अब 5 इंटू 2 से हमें मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 5 इंटू 2, ये 3600 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार 2, 1 2 3 और ये 4, 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे 2 बार 5 है तो 1 बार 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो 60 हो गया हमारा आंसर। एक सेकंड, ये था एग्जाम्पल 7। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 का ही पार्ट था, उस पेज में आ नहीं पाया तो हमने नेक्स्ट पेज लिया। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज 3D। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन सारों का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, यानी वर्गमूल फाइंड करना होगा। तो हम पहला करते हैं, पहला 225 है तो 225 का एलसीएम ले लेंगे, 6 जाएगा 4, 5,
हाँ, फिर ये 5, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 2, ओ सॉरी 2 नहीं 1। तो इधर 225 हो गया और इधर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 बार 5 है तो एक बार बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, यानी 5 3 जा 15। ऐसे आपके बाकी पार्ट्स होंगे। अब हम पांचवा पार्ट्स करने जा रहे हैं। पांचवा पार्ट क्या है? 20 25। 20 25 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 5 के पहाड़े से, ये 4 बार में 405। 405 हो गया 5, फिर 81, फिर 3 के पहाड़े से 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से फिर 9, फिर 3, फिर 1। तो यानी रूट 20 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 बार 3 है। अब यहाँ पे 2 बार 5 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 बार 3 है तो 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो 45 हमारा आंसर हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करें? हम 10वां पार्ट, 9वां 8वां पार्ट कर लेते हैं। 8100 जो है, कौन सा करने जा रहे हैं? 8वां, सॉरी 8वां 8100। तो 8100 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी कि जाएगा 3 के पहाड़े से 2700, फिर 3 के पहाड़े से फिर 900, फिर 3 के पहाड़े से फिर 300, फिर 3 के पहाड़े से 100, फिर 2 के पहाड़े से 50, फिर 2 के पहाड़े से 25, फिर 5 के पहाड़े से 5 बार में, फिर ये भी 5 बार में 1। तो हमारा आ गया रूट 8100। 3 हमारे कितने बार में है? 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 1 2 3 4, और 2 2 बार है और 5 2 बार है। अब 4 बार 3 है तो 2 बार 3 आ जाएगा। अगर 2 बार होगा तो 1 बाहर आएगा, और अगर 4 बार होगा तो 2 बार बाहर आ जाएगा। अब 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। अगर 2 बार 5 है तो 1 बार 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 30 90। तो 90 हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप बाकी के पार्ट जो भी छोड़े हैं, जैसे दूसरा तीसरा चौथा, बाकी के पार्ट ऐसे ही कर लेंगे खुद से। ठीक है, अब आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये हिंदी वालों के लिए था, वो पीछे नहीं था तो जगह नहीं बची थी तो इधर कर दिया। हमने कौन से कर दिए? पहला, पांचवा, ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों perfect square, also find the square root of the perfect square। so टू में क्या मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसलिए 252 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो 252 का सबसे पहले एलसीएम लेने जा रहे हैं। 2 126, 2 फिर 63, फिर 3, फिर 21, 21 फिर 7, 9 फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो 2 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, इस 3 का भी बन गया, लेकिन 7 और 3 का नहीं बन पाया। तो हमें 7 इंटू 3 से दोनों तरफ गुना करना होगा ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई
7 into 3 both sides. हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखेंगे हमें दोनों तरफ 7 into 3 से गुना करना होगा। तो 252 into 7 into 3 और इधर स्क्वायर रूट था दो अच्छा 2 बार 2 फिर 7 फिर 2 ठीक है यही होगा ना। 7 7 चौक 4 दूनी 14 और इधर 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, इधर 4 बार 3 है तो 2 बार 3 बाहर आएगा। सेवन टू ज़ा 14, 14 थ्री ज़ा 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, 63 2 ज़ा 126, तो 126 आ गया हमारा आंसर। ठीक है आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन इट। अब 2925 में हम क्या डिवाइड करते ताकि वह एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले 2925 का एलसीएम ले लेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। एक सेकंड तेरह बार में जाएगा ये कितने बार में, हाँ 9 बार में। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया और इस 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 13 का पेयर नहीं बन पाया। तो 13 को हमें दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो हम लिखेंगे वी नीड टू डिवाइड बाई 13 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा हमें दोनों तरफ 13 से भाग करना होगा। तो 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे और इधर रूट
5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3 बटे में 13। अब इस 13 से 13 कट जाएगा और ये कटेगा तो ये 1 एक सेकेंड, तो ये 2 to 5 देगा। तो यानी 2 to 5, और यहाँ पे 2 बार 5 था तो एक बार बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बार 3 था तो एक बार बाहर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट पे है तो 5 3 होता है 15। तो 15 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। क्वेश्चन नंबर 15, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. ठीक है, एक बगीचे में मतलब 1225 पौधे ऐसे लगाए गए हैं ताकि जिसमें प्रत्येक हर एक पंक्ति में पंक्ति की संख्या के बराबर पौधे होंगे, और तो हमें पंक्ति की संख्या भी ज्ञात करनी होगी और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे आ सकते हैं वो भी हमें ज्ञात करना होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज हमने मान लिया x, यानी हिंदी में लिखे तो पंक्तियों की संख्या हमने x मान ली। और अगर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी अगर हमने x मान लिया तो हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर होगा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। x, तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितने के बराबर है 1225, जो कि हमारे पास दिया गई है वैल्यू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1225। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब 1225 का एलसीएम लेंगे तो 5 बार में 2, फिर ये 4 5 5 ये 4 20 4। अब यहाँ से 5 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 35। यानी x की वैल्यू आ गई 35। यानी नंबर ऑफ का रोज कितने हैं 35, पंक्ति की संख्या हमारे पास 35 आ गई, और प्रत्येक पंक्तियों में पौधे की संख्या भी हमारे पास 35 ही है। ठीक है, अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट्स contribute as many rupees the number of students in the class. If the total contribution is 1156, find the strength of the class. अगर एक कक्षा में एक क्लास में छात्रों ने मतलब आयोजन किया, अरेंज किया कि हम एक पिकनिक पे जाते हैं, और प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया, तो हमें
कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो हम मान लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, विद्यार्थियों की संख्या या छात्र की संख्या x है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ईच स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ईच स्टूडेंट, इसको भी x मान लिया। हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रत्येक छात्रों के द्वारा दिए गए योगदान, अगर x है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे कंट्रीब्यूशन गिवन बाय स्टूडेंट्स, तो यानी x इंटू एक्स, ये कितने के बराबर 1156, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन इतना ही है। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे पावर 1 है इन दोनों की, तब ये उधर जाएगा स्क्वायर, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है। अब 1156 का एलसीएम ले लेंगे, ये जाएगा 2 के पावर से 5 बार में, फिर 15 हो गया, 15 14 आता है 7 बार में, फिर 6 यानी 16 16 8, गलत लग रहा है, 5 फिर 1 7 फिर 6, ठीक है। अब फिर ये 2 के पावर से जाएगा 2 बार में, फिर 17 17 नहीं होता, 16 आता है 8 बार में, फिर 1 है 19, तो ये जाएगा 17 से के पार्टे से, 17 का स्क्वायर होता है 279। तो अब यहाँ पे 2 बार 17 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी आ गई 24, और कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ईच स्टूडेंट्स भी 34 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज exactly divisible by each of the number 6 9 5 15 and 20। अब हमें वह न्यूनतम, वह छोटी संख्या, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी होगी जिससे ये सारे नंबर्स पुनः विभाजित हो सके, यानी दोबारा से डिवाइड हो सके। तो 6 9 15 एंड 20 का एलसीएम ले लेंगे एक साथ में। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा होता है 180। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बन पाया, तो हमें 5 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स।
हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा हमें दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा। तो इधर हमारा एलसीएम आया था 180 इंटू 5 और इधर था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। स्क्वायर रूट होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 900। अब यहाँ पे 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आएगा, 3 बार 3 है तो 2 बार 3 है तो 1 बार 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार 5 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 5 3 15 30, तो 30 हो गया हमारा आंसर। 30 हो गया हमारा आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 8 12 15 और 20 पुनः डिवाइड हो सके ताकि हो सके। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसे है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे सेल्फ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट कर सकते हैं। इसमें हमारे टोटल 5 स्टेप होते हैं। अब हम एक स्टेप को डीपली पढ़ने वाले हैं। स्टेप 1 यानी चरण पहला कहता है ग्रुप द डिजिट्स इन पेयर्स इन स्टार्टिंग विथ द डिजिट इन यूनिट प्लेस ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड पीरियड। पहले ग्रुप बनाएंगे, अगर उसमें से कोई नंबर बाहर आ जाए तो हम उसे पीरियड कह देंगे। अब स्टेप 2 चरण दूसरा कहता है थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड आल्सो एज द क्वोशिएंट। अब पहले तो अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है तो हम उसे दो दो का पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हमें कहा गया है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उससे हम उसको डिवाइड करें, और वो नंबर उसके इक्वल होगा या फिर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, और फिर वही नंबर आगे जाके डिवाइजर और क्वोशिएंट भी बन जाता है। स्टेप तीसरा चरण 3 कहता है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड and bring down the next period to the right of the remainder. This becomes the new dividend. अब स्टेप तीसरा चरण तीसरा कहता है कि जो उसमें से सब्ट्रैक्ट जो हमारे पास आया है रिमाइंडर शेष फल बचा है उसमें से हम उसको घटा देंगे, और तो हमें एक नया आंसर मिल जाएगा। फिर हम दूसरा पेयर नीचे डालेंगे तो हमारा नया डिवाइडेंड हो जाएगा। स्टेप 4 चरण चौथा कहता है नाउ द न्यू डिविजर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड annexing with it a suitable digit which is also taken as the next digit of the quotient। ठीक है, अब हमारे पास नया डिविजर भी आ जाएगा जो कि 2 टाइम्स होगा क्वोशिएंट्स के। ठीक है, स्टेप 5 चरण 5 रिपीट स्टेप्स 2 3 4 एंड टिल ऑल द पीरियड्स हैव बीन टेकन अप, नाउ द क्वोशिएंट्स ऑब्टेन्ड इज। अब दूसरे तीसरे चौथे चरण को दोहराना होगा, और अगर जब 0 आ जाए तो वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है जो अभी हमने लॉन्ग डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं उसके स्टेप्स देखे थे। इसमें भी स्टेप 5 है। स्टेप 1 चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 5 चरण 4 चरण 5 चरण। ठीक है, 1 से 5 तक स्टेप है। ठीक है, तो आप इस सबको पढ़ लेंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे अब हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करना होगा। अब हमने तो सीखा कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें उसे प्रैक्टिकल करना होगा। हमें दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें बताना होगा 784 किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं। 784, अब इसका दो दो का पेयर बना लेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पीछे से दो का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ही का है तो एक का ही पेयर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पेयर हो गया। अब देखिए अब पहले उसके लिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना होगा। पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 सॉरी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 49 जो भी हो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हमारा 100। अब देखिए ये 7 किसके किन किन स्क्वायर को बीच में है। एक तो 2 के स्क्वायर के बीच में है और एक 3 के स्क्वायर के बीच में है, एक 4 और 9 के बीच में है 7। ठीक है, तो अब 4 और 9 में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 ही होगी। तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले, यानी 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर ऐसे हम खींच देंगे। अब 7 में से 4 जाएगा, माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा, 3। अब अगली टर्म नीचे उतर जाएगी, अगला पीरियड जिसे बोलते हैं हम, अगला पीरियड नीचे उतर जाएगा। अब देखिए ये जो 2 आया है हमारा, उसको अब हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करती। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 3 भी होता, 4 भी होता तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते। तो 2 2 होता है 4। अब देखिए किन किन के स्क्वायरों के पीछे 4 आता है। 4 अब किन किन के स्क्वायरों के पीछे आ रहा है, एक तो भाई सब 2 के पीछे आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर के पीछे आ रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर 2 या फिर 8 होगा, 2 या फिर 8 में ही हमारा आंसर है। ठीक है, 2 या फिर 8 में हमारा। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे वाली संख्या भी 2 ही होगी। तो ये 4 2 4 8, तो 84 तो नहीं आ रहा, तो अब हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 जिससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे, तो वो नीचे ही आता है। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बगल में ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 और ये 8। तो हाँ, ये 3 8 4 तो बैठ जा रहा है सही। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 8। यहाँ पे रिमाइंडर पे लिखे जाएंगे। यहाँ पे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर यहाँ पे 8 से। तो यहाँ पे 3 8 4 हो जाएगा पूरा कट। तो यानी कि रूट 784 की वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर साल पेपर में। ठीक है, चलिए अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एग्जाम्पल 2, अब इसे भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम 1 से तो 10 तक का पहले स्क्वायर तो याद है। ठीक है, तो यानी 5 3 2 9। पहले 2 2 का पेयर बना लेते हैं। पेयर बन गए, पीछे से पेयर बनाना चालू करते हैं। सही लाइन नहीं बन रही है, एक सेकंड।
ठीक है। अब देखिए 53 किन किन के स्क्वायरों के बीच में आता है? एक तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों स्क्वायरों के बीच में आता है हमारा 53। तो अब हम इसमें इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, यानी हम यहाँ से 7 उठा लेंगे। 7, तो इधर भी 7 लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा 49। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे 2 और आगे पीरियड होता जाएगा। अब 7 को हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 14। अब देखिए 9 किन किन स्क्वायरों के पीछे आता है? एक तो हमारा 7 का स्क्वायर हो जाता है और एक 3 का स्क्वायर हो जाता है, के पीछे आता है 9। 7 और 3 के स्क्वायरों के पीछे आता है। तो हम पहले 7 से फिर 3 से भी करके देखेंगे। पहले 3 से कर लेते हैं, अगर 3 से सही बैठ गया तो ठीक है, फिर नहीं तो 7 से करेंगे। अब ये आ जाएगा 9 42। हाँ, 3 से सही बैठ गया, तो यानी यहाँ पर आ गया हमारा 3। अब ये आ जाएगा 429। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। ये हो गया कट, तो यानी कि हमारा 5329 आ गया 73। ठीक है बच्चे, समझ तो आ रहा होगा। ये हमारा एग्जाम्पल 2 हो चुका है सॉल्व। अब हम एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं। जो अब हम एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं, इसमें 16384। पहले दो का पेयर बना लेंगे, थोड़ा दूर लिखेंगे। ये 1 से जाएगा, कर जाएगा, अभी 63 उतरेगा। अब एक और तरीका होता है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अब 1 में 1 प्लस कर देंगे तो आ गया 2। अब 63 है, तो यानी 2 से हम अंदाजे से ही करेंगे, क्योंकि इसका कोई है नहीं, क्योंकि आगे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 69 बड़ा हो जाता है, 44 छोटा है, तो हम 44 ले लेंगे 2 बार में। 44 19, ये ऊपर से उतरेगा, फिर 84। अब इसमें से 2 प्लस कर देंगे तो 24। अब ये जाएगा, अब 4 आता है 2 के स्क्वायर के पीछे और 8 के स्क्वायर के पीछे, तो हम 2 के पहले देखते हैं, तो ये आ जाएगा 484। नहीं, तो हम 8 में से एक बार 4819। हाँ, ये 8 से आ गया, तो यानी 8। अभी 8 यहाँ पे रखेंगे, 1984 हो गया, तो यानी कि 16384 आ गया 128 के बराबर। ठीक है, का आंसर हो गया इसका। जो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी पिछले क्वेश्चन की जैसे है। इसमें अब 1069609 का निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। अगला एग्जाम्पल 5, इसमें भी वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें 66409 है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हम चलते हैं एग्जाम्पल 6 आना था, 7 आ गया। हाँ, एग्जाम्पल 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड whose area is 9 हेक्टेयर। फेंसिंग कॉस्ट 35 रुपए पर मीटर। अगर हमें किसी स्क्वायर फील्ड है, उसका अगर फेंसिंग करनी है यानी तार लगाने, ऐसे तो कितना होगा? और इसका एरिया में गिवन है 9 हेक्टेयर। पहले इसको मीटर में निकाल के, 1 मीटर का अगर कॉस्ट है 35 रुपए, तो उससे हम करेंगे, निकालेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड।
9 हेक्टेयर है। अगर इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसको करना पड़ेगा 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 9 हेक्टेयर में निकालने के लिए 10,000 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा एरिया ऑफ फील्ड, यानी फील्ड वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे अब लेंथ, हमें तो यानी कि एरिया इतनी आ गई। अब इसे मीटर से हटाएंगे तो यानी कि मीटर स्क्वायर हटेगा, तो रूट में आ जाएगा 900 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 90,000 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 300 मीटर हो गया हमारा लेंथ, यानी लेंथ, हाँ लेंथ इंटू लेंथ होता है तो एरिया आता है। ठीक है, यानी वर्गाकार मैदान का लेंथ भी 300 मीटर है और चौड़ाई भी 300 मीटर, हाइट भी 300 मीटर है। ठीक है, अब इसके चारों बगल करना है, तो इसके लिए हम अब इसके चारों ओर करना है, तो इसको सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि साइड तो हमारे पास आ ही चुका है, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। ये क्या आ गई, साइड। अब पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब साइड कितना है हमारे पास 300, तो कितना हो गया 1200 मीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिनाप बोलते हैं, परिमाप। की बाढ़ 420 करने में। चलिए अब इतना to get a perfect square, find the square root of this perfect square। अब हम 72-50 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम सबसे पहले 72-50 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। एक बात याद रखना, अगर प्लस ऐड बोल दे, सब्ट्रैक्ट बोल दे, तो हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अगर इनटू बोल दे या डिवाइड बोल दे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा।
पीछे से ठीक है। तो अब इसमें सत्तर 150 चलिए अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि तो 4199 हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा 4 संख्या की सबसे बड़ी अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका सबसे पहले एलसीएम प्राइम लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्क्वायर 100 होता है। अब 9 को हम आ जाएगा 18। अब 18 को 9 से करेंगे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तब
ठीक है, तो ये 98 हमारा शेषफल हो गया था। तो ये आएगा 98 स्क्वायर 99 का स्क्वायर। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 होगा। अब हमें बताना है what least number must be added to इतना to make the sum of a perfect square, find it is perfect square and its square root। अब हमें 5607 में क्या जोड़ दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। अब पीछे से दो दो का पेयर बनाना चालू करेंगे। अब ये 7 के स्क्वायर के बीच में आता है और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर लेंगे हम, जो कि आएगा 49 बार में। तो ये बच गया हमारा 7, फिर 0, फिर 7। अब 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये 4 बार में, हाँ 4 बार में सही हो जाएगा। 576 होता है। तो इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 3 1 131, यानी कि ये 74 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा 5607, लेकिन 75 के स्क्वायर से होगा हमारा छोटा। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा ये 25 और ये 56। अब हमारे पास नंबर तो ये था और 75 का स्क्वायर ये आ गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, एक सेकेंड, 18। अगर हम 18 इसमें जोड़ देता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 10 था। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी, जो और वो भी ज्ञात करनी होगी यह संख्या किसका वर्गमूल है। तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आ जाएगा 1 फिर 00 फिर 000, 1 लाख। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो कि है 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख को हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, अब पीछे से हम दो दो का पेयर बनाना चालू करेंगे। पीछे से क्या पेयर बनाना चालू करेंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो अब 10 है, 10 किन किन के स्क्वायरों के पीछे आता है, मतलब बीच में आता है। एक तो 2 का स्क्वायर, एक तो 3 का स्क्वायर कह देंगे आप, और एक 4 का स्क्वायर। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 3 का स्क्वायर, जो कि आता है 3 बार में, 3 3 9। तो बच्चा ये 1। अब ये ऊपर से ये वाला पीरियड उतरेगा तो ये हो जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 61 बार में 61। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 39। फिर ये अगली टर्म उतर जाएगी जो कि 0 0 है। अब 61 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 2।
61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, हाँ 122 आ जाएगा। अब 122 को हम, एक सेकेंड, जब भी हम 2 बार होता है तो इतना फिर प्लस करते हैं। अब फिर जब तीसरी बार स्टेप में जाते हैं तो उसमें का यूनिट डिजिट प्लस कर देते हैं, तो 62 हो गया। तो अब ये 6 से एक बार देखते हैं, 6 से अगर 5 आ गया तो ठीक है, 37 फिर 56, हाँ 6 से 5 आ रहा है तो ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर और एक 1 इधर, ये इसमें कुछ नहीं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 316 का स्क्वायर, पेज ले लें, अगर 316 का स्क्वायर तो बड़ा होगा 1,00,000, लेकिन 317 के स्क्वायर से बेटा छोटा होगा। तो 317 का स्क्वायर होता है, हमारे पास आता है 317 का स्क्वायर होता है 1,0,0,4,8 और 9। तो अब इसमें से हम 1,00,000 कर देंगे माइनस, तो हमारे पास 489 बच जाएगा। अगर हम 489 इसमें प्लस कर देते हैं तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 3E की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करना है इन सारों का। हम पहले की करेंगे। पहला है 576। अब दो का पेयर बनाना चालू करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। जाएगा 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, फिर ये अगली टर्म उतर जाएगी 1। ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 होता है हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 के पास है ये 4, हाँ 4 बार में पूरा चल जाएगा, तो यानी 176। तो कट गया, तो यानी कि रूट 576 का आंसर आ गया 24। ऐसी हम नवा पार्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि 10404 है, नवा पार्ट। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। पीछे से 2 का पेयर बनाना चालू करेंगे। ठीक है, अब 1 है, 1 किन किन स्क्वायरों के बीच में आता है? एक तो 1 का स्क्वायर होता है और एक तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर छोटा होता है तो हम 1 ले लेंगे, तो 1 जाएगा कट यहाँ से, अगली टर्म उतर जाएगी जो कि है हमारे पास 04। क्या है? 04। अब 04 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 को किसी से भी नहीं होगा, ये 1 से भी ए होगा तो आ जाएगा 21। नहीं, तो फिर अगली टर्म उतारने के लिए हम एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ से हमारी अगली टर्म आ जाएगी, तो जो कि 040। तो एक बार 0 यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, तो 2 बार में चला जाएगा, तो यानी 404 ये कट गया। तो यानी कि 10404 आ गया 102। ऐसी आप बाकी के पार्ट्स करने की ट्राई करेंगे खुद से। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। हाँ, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार देख लेंगे जो कि हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें 2509 में से क्या कर दें, हाँ 2509 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम सबसे पहले 2509 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे
और पीछे से पहले दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, ये जाएगा 5 के पहाड़े से सीधा 25 बार में, ये कट गया। अब अगली टर्म उतरेगी 0 9। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब ये किसी से नहीं जाएगा तो 0 से करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 9 हमारा रिमाइंडर बच गया। यानी 50 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 2500। कैसे कह सकते हैं? 50 का स्क्वायर 2500। अब अगर उसमें से 9 घटाते तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां। एक क्वेश्चन नंबर 14वां, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब हम 7581 में से क्या घटा दें ताकि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसे है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब हम 6203 में क्या ऐड कर दे ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो हमें फाइंड करना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6203 का एलसीएम ले लेंगे, पीछे से पहले पीरियड्स बना लेंगे। अब 62 है, 62 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 8 के और एक 7 के। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इनमें से छोटा है 7, तो हम 7 को उठा लेंगे, ले लेंगे, मतलब कि तो ये हमारे पास बचेगा 13। अब यहाँ से अगली टर्म उतरेगी तो 03। अब 7 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 14। तो एक अप्रोक्स जाएगा 8 बार में। 8 बार में आता है 111184। तो यहाँ से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 9 बचेगा 11। अगर हम 119 इसमें प्लस कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे 78 के स्क्वायर से तो बड़ा है 6203, लेकिन 79 के स्क्वायर से छोटा है। तो 79 का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पे 6241। तो इसमें हम अगर 6203 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा एक सेकंड, ये हो जाएगा 11 में से 11 हो जाएगा। ये 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 7 बच जाएगा। फिर ये होगा 3 37। अगर हम इसमें जोड़ दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, 37 नहीं 38 होगा, सॉरी 38। हाँ 38। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम 8400 में क्या ऐड कर दे ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वह किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कि तो उस स्क्वायर रूट को भी फाइंड करना होगा हमें। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर दैट अ नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब हमें 4 संख्याओं की सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और ये भी बताना है कि वो तो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट
लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जो कि होगा हमारे पास 1000। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो कि हमारा 1000। अब 1000 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड देंगे, तो पीछे से दो पेयर, दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है। अब 10 है, 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 2 के स्क्वायर, 2 के नहीं 3 के स्क्वायर के पीछे आता है, और एक 4 के बीच में। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 3। तो 3 हमने ले लिया, तो इसमें से बचा 1, फिर ये अगले पीरियड उतरेगी तो 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब एक बार में देंगे तो 61। तो ये बच जाएगा हमारे पास 61 हो गया, 61 में, हाँ 61। तो ये 9, फिर ये 70, 70, 39। अगर हम इसमें से 39 अगर माइनस कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन इट। अब 5 अंकों की सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी प्राप्त संख्या का वर्ग भी ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये लोग क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। आप पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, जो कि है 99,999, 99,999। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें आप माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 19वां, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इतना। किसी एरिया है, एक स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है? किसी स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया है हमारे पास 6206025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट इतना किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो कि साइकिलिंग कर रहा है, एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है? साइकिलिंग। इसके चारों बगल ऐसे 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 घूम रहा है, और अगर उस व्यक्ति की साइकिल की स्पीड है, स्पीड की बात करें तो है 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि हाउ मच, यहाँ पे हाउ लगा लेना, यहाँ पे मच से पहले हाउ लगेगा। हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आ जाएगा? चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड कितना है हमारे पास? 60025 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से
हिंदी में अगर बोले तो वर्ग मैदान का क्षेत्रफल। सिक्स 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमने इसके चारों बगल घूम रहा है तो हम पेरीमीटर पहले फाइंड करेंगे, जो कि है अगर एरिया, अगर हम साइड अगर मान लिया हमने ए, तो साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड ही तो होता है एरिया। तो एरिया तो हमारे पास 025 है और साइड हमारे पास कितनी है ए, अगर हमने माना है तो ए इंटू ए 60025, यानी ये ए स्क्वायर 60025। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 60025 हो जाएगा, जो कि अब यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 245 मीटर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर चढ़ रहा था। ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए अगर हम, पेरीमीटर क्या होता है 4a, यानी 4 इंटू साइड, 4 और a की वैल्यू 245 मीटर है, तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास 980 मीटर। ठीक है। अब स्पीड कितनी है साइकिलिस्ट की, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 से हो जाएगा मल्टी, ये रहने दीजिए, ये बाद में आएगा, ये हमारा था 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको चेंज करें तो देखिए पेरीमीटर कितना था हमारे पास 980। ठीक है, 980 हमारे पास पेरीमीटर था। अगर हम टाइम निकाल लें, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इतना है और स्पीड 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वह हावर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड होती है यूनिट इसकी, तो 7 दो बार से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारा 18 इंटू 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर इस 1 0 से 1 0 कट गया, 3 बार में 2, तो अब 98 दूनी होता है 196 सेकेंड, क्योंकि हम 2 बार 60 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि हम कह सकते हैं 3 मिनट 16 सेकेंड उस साइकिलिस्ट को टाइम लगेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, पीछे वाली पेज भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब एक्सरसाइज 3F करने जा रहे हैं। एक टॉपिक आता है स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अगर दशमलव रूप में अगर संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म, make the number of decimal places even by affixing a 0 if necessary. Mark provides a and find out the square root by long division method. Long division method से find होगा decimal point in the square root as soon as the integral part is exhausted. ठीक है, अगर किसी डेसिमल का दिया हुआ है, अगर उसको फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, उसको पहले लॉन्ग डिवीजन के मेथड से सम करेंगे। अगर उस दशमलव के बाद उसके पीछे 4 अंक है तो 2 अंकों के पहले उसके स्क्वायर में लगाएंगे, अगर 2 अंक के बाद दशमलव स्क्वायर रूट में तो 1 अंक के बाद स्क्वायर में लगेगा, ऐसी होंगी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया करेंगे अगर इवन होगा तो। चलिए अब कुछ
क्वेश्चंस के बेस्ड पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में इसको सॉल्व करना है। पहले तो जैसे नॉर्मली करते थे वैसे ही, भूल जाओ कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब 42 है। 42 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर तो छोटा, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये 12, ऊपर से उतर जाएगा हमारा 25, तो ये जाएगा 5 बार में, तो यानी कि ये 65, 625 जो कि कट जाएगा। अब 65 है, यानी कि हमें तो अब यानी √4225 का आ गया 65, लेकिन हमें निकालना तो 422.25 का था, 422.25। अब 2 अंक है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अगर 4 अंक के पहले दशमलव होता तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लग जाता, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 2 1.96, इसमें 2 का पेयर बना लेंगे पीछे से। अब ये 1 का स्क्वायर होगा, एक बार में कट गया। अब ये उतरेगा 96, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर ये 24, हाँ 4 बार में 96 होता है क्योंकि, ठीक है। तो यानी √196 का आ गया 14, तो हमें लेकिन निकालना था 1.9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक के पहले लगेगा, समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। एग्जाम्पल 3 6.4009, पीछे से पेयर बनाना चालू करेंगे। ये जाएगा पहले 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 2, फिर अगले टर्म उतरेगी 40। अब 2 का हम कर देंगे डबल, तो जो कि हो जाएगा 45 बार में, हाँ 45 से जाएगा 5, तो ये आएगा 225, तो ये होगा हमारा 15। अब नीचे से फिर एक और टर्म उतरेगी 09, ठीक है। अब 45 में ना यूनिट डिजिट जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50, फिर 3 बार में चला जाएगा 1509, ये कट गया। अब √64009 का आ गया 253, लेकिन हमें इसका निकालना ही नहीं था, तो हम निकालना था इसका। अब देखिए 4 अंक है, ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो अब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, तो 2 डिजिट पहले हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। सी एग्जाम्पल 4 आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर है 5 उसकी ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमें इवैल्यूएट करना है √2 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम √2 को 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए 2 अगर 2 प्लेसेस तक करनी है तो यहाँ इतने 0 और एक पेयर हम अपनी ओर से लगाएंगे। अब यहाँ से 2 का एक पीछे से 2 का पेयर बनाना चालू करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये 1 के स्क्वायर से जाएगा एक बार में, फिर ये 1, फिर नीचे से उतरेगा डबल 0। अब ये 1 का डबल, अब 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2, फिर ये जाएगा 24, 4 बार में 96, ये 4, फिर ऊपर से डबल 0। अब 24 में हम कर देंगे 4 ऐड यूनिट डिजिट पे, क्योंकि 4 है तो ये 28, तो एक बार में ये आ जाएगा 281। तो इसको करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 911। अब यहाँ पे
अगली टर्म उतरेगी, अगला पीरियड उतरेगा। हम इसे टर्म में पीरियड कहते हैं। अब इसमें एक यूनिट डिजिट इसका प्लस कर देंगे तो 282 हो जाएगा। तो ये अब कम से कम चौथी बार में, हाँ चौथी बार में चला जाएगा पूरा। तो ये आएगा 11296, 11296, ठीक है। तब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 406 कट। अब यानी कि √2 की वैल्यू आ गई। इसके पीछे कितने जीरो थे? 2। एक तो हमने खुद से मान लगाया था तो इसका मान नहीं होगा, तो यानी 2। तो यानी 2 डिजिट पहले जीरो लग, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पे। तो यानी 1.414। लेकिन मैथ में होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होंगे मैथ में। तो यानी 1.41 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है √0.8 को। तो हाँ, मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, बाकी आप खुद ही ट्राई करेंगे। एक टर्म ये बन गई, दूसरी टर्म ये बन गई, तीसरी टर्म ये बन गई, ठीक है। बाकी आप खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन की जैसे है। ये 0.0 आगे है तो इसका मान मत मानिए आप सीधा 8 से भाग करिएगा, 8 से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है एक्सरसाइज 3F। अब हमें इवैल्यूएट करना है इन सब का। तो हम सबसे पहले पहला करेंगे और पहला करने जा रहे हैं जो कि 1.69 है। पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। अब ये जाएगा 1 से 1, फिर कट, फिर अगली टर्म उतरेगी 69। ये इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 बार में 69 कट। तो यानी कि √169 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें ये तो पूछा ही नहीं था, हमें तो पूछा था 1.69 की, यानी कि 2 डिजिट है तो 1 डिजिट पहले लग जाएगा 1.3, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं 7वां पार्ट, 7वां ये वाला 7वां है 1.0816। अब 2 का पेयर बनाना चालू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उतरेगा ये वाला। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 तो होता नहीं है, ठीक है। अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम दूसरी टर्म उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे, हाँ दूसरी टर्म उतर जाएगी। फिर ये यहाँ से हमारी 16 उतर जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो अभी हम 4 से कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा 816 यानी 4, यानी √10816 की वैल्यू आ गई 104। लेकिन हमें ये तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था 1.0816। अब यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसी बाकी के पार्ट्स होंगे, आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है जो कि हिंदी माध्यम में है, वो आप लोग देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इवैल्यूएट √3 अप टू 2 प्लेसेस। अगर 2 प्लेसेस बोल दे तो 3.1 प्लेस बन गया, 2 प्लेस हो गया। अब हम एक प्लेस अपनी ओर से लगाएंगे, ठीक है। अब पीछे से 2 का पेयर बनाना चालू करेंगे। बन गया, हाँ सर बन गया। अब ये 1 1 1 होगा क्योंकि 1 तो सबसे छोटा ही है,
अब इस 0 उतरेंगे, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यानी 2। ठीक है, 2 तो 27, 7 बार में होता है 189, तो ये 11। अब ये भी उतरेगा 00, इसमें 7 प्लस कर देंगे तो 34 आ गया। 34 तो ये जाएगा, 34 आ गया तो 3 बार में जाएगा। 34, 343 इंटू 3 तो 1029, 1029। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 71 बचेगा, फिर अभी ये टर्म उतरेगी तो 00। अब इसमें 3 प्लस कर देंगे तो यानी 346। अब देखते हैं, 346 फिर 2, फिर 2 बार में देंगे, हाँ 2 बार में सही हो जाएगा, 6924 होगा जो कि। अब इसमें से हम अगर इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 671, ये कट जाएंगे, यानी कि √3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमें 2 प्लेस तक निकालना था, यानी 4 जीरो थे, 2 जीरो तो हमने खुद से हम लगाया तो इसका मान नहीं होगा, हमने 4 जीरो का था तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि कुछ यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ दशमलव के बाद एक अंक आ गया तो यानी कि यहाँ पे लगेगा, यानी कि 1.732। लेकिन मैथ्स तो कहता है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इवेल्यूएट, अब ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसे है, मैं आपको बस फॉर्मेट लिख के दे देता हूँ, आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। 8 फिर 0 1 पेयर हो गया, 2 प्लेस हो गया, 3 प्लेस हो गया। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप लोग खुद ही, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की जैसे है क्योंकि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां क्वेश्चन भी उसी के जैसे है, तो ये क्वेश्चन का मैं बस फॉर्मेट यानी हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 9 0 फिर 00 फिर 00, 2 का पेयर बन गया। ये आगे वाले 0 पॉइंट का मान नहीं रखेंगे, तो आप सीधा 9 से डिवाइड करेंगे, 81 9 बार में, वैसे आप कंटिन्यू करते चलेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर जो कि 12वां है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 13.6 मीटर्स एंड ब्रेथ 3.4 मीटर्स। एक वर्ग का जो प्रत्येक भुजाओं की लंबाई है उसको हम ज्ञात करना है अगर उसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर हमें लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ यानी लंबाई 3.6 मीटर्स, और ब्रेथ कितना दिया गया है 3.4 मीटर, यानी चौड़ाई जिसे बोलते हैं। अब हमें एरिया फाइंड करनी है। अगर साइड अगर लेकिन इक्वल कहा गया है तो हम साइड मान लेंगे स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर ए मान लिया, तो यानी कि एरिया कितना आ गया हमारे पास बच्चों, यानी एरिया कितना आ गया ए इंटू ए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो यानी ए का स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां से पहले हम, अब ये रेक्टेंगल की थी डिटेल्स, किसकी, रेक्टेंगल, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी,
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास इतना था और ब्रेथ थी हमारे पास 3.4, तो यहाँ से आ गया 43.6, 46, सॉरी एक बार, एक सेकंड, तो ये आ जाएगा 46/24, ठीक है, 46/24, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मीटर स्क्वायर भी चढ़ेगा, हाँ, क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो यानी मीटर स्क्वायर हो गया। अब यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ, हमें कहा गया था रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 46.24 और हमें ये ए स्क्वायर, अब ये ए इधर जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, तो 46.24। अब इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 6.8 मीटर आ जाएगा ए, यानी साइड कितना आ गया 6.8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3F कंप्लीट होता है। अब हम अपने एक्सरसाइज 3G की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी वी हैव, ये दोनों रूल आप याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Important rules for finding square root of fraction, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में हमें इवेल्युएट करना है, यानी इसकी मूल्यांकन निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1, रूट 441 है 961, ठीक है। अब देखिए 241 को हम लिख सकते हैं, पहले इसको तो स्क्वायर बांट देंगे पूरा, 441 बटे इस 961, तो अब 441 को हम 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 21 का स्क्वायर, और 361 को हम लिख सकते हैं 31 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर, अब 21 का स्क्वायर होगा 2, अब जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 चढ़ेगा, और 31 का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 चढ़ेगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21/31 की पावर 1, यानी 21/31 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें ये करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, लगाया नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले ये इससे होगा मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा ये उसमें प्लस हो जाएगा, तो यानी 169 इंटू 1 169, 169 में 56 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225/159 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को बांट देंगे तो 169, अब 225 को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे 15 का स्क्वायर की पावर 1/2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 चढ़ता है, और इस 2 से इस 2 कट जाएंगे और ये स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 चढ़ता है पावर में, और जब भी क्यूब रूट हटता है तो 1/3 चढ़ता है, ये याद रखिएगा कि पावर 1, यानी 15/13 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तीसरे में कुछ नहीं करना, ये बहुत
देखिए पहले इसको तो हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा रूट 81 बटा में रूट 121। इसके बाद आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि रूट 45, ये इंपॉर्टेंट है, इंटू रूट 20। अब 45 है तो 45 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 5 9 3 3 3 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, और जब रूट 20 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 इसमें से 2 आ रहा है तो एक बार 3 बाहर आ गया, रूट 5 अंदर रह गया, 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ गया, तो यानी कि ये हो जाएंगे। अब ये 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये रूट 5 का स्क्वायर, अब इससे ये कट गया, तो यानी 6 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास 30। 30 आ गया हमारा आंसर। अब चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 3G चालू हो जाता है, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसको हम बराबर बांट देंगे, स्क्वायर रूट बांट देंगे। 81 लिख सकते हैं। अब 16 है, 16 को हम रूट 4 का स्क्वायर लिख सकते, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हटता है तो 1/2 चढ़ता है, 2 से 2 कट जाएगा। और 9 का स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट चढ़ता है तो 1/2 आता है, हटता है तो 1/2 आता है। तो 4 की पावर 9/1 यानी 4 की 9, 4/9 आ गया हमारा आंसर। ऐसे दूसरा पार्ट आप लोग खुद तक करेंगे, तीसरा भी करेंगे, ऐसे ये सेम, चौथा भी सेम है। ये हिंदी के बच्चों के लिए एक बार देख लेंगे। अभ्यास 3G, ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये वाला देखिए एक बार, पांचवा सम सही है। इसको पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा इसमें प्लस कर देंगे। अब 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास रूट 121/36। अब इसको बराबर बराबर बांट हमारे पास आ जाएगा भाड़े से। 8वां क्वेश्चन देखिए, जो कि है रूट 80 बटा जो कि क्वेश्चन नंबर होना चाहिए हमारा 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की जैसे, अब इसको हम 7 से काट सकते हैं, ठीक है बच्चों, 7 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 1, फिर 6, फिर 169 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 2, फिर 8 8 8 9, 289 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने हिंट दे दिया, बाकी आपको करेंगे 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले सॉल्व करेंगे, 2 49 1 162 को कर लेंगे, फिर 27 27 हो गया, फिर
इसको हम लिख सकते हैं 9 रूट अकेला रह जाएगा अंदर, यानी 7 क्वेश्चन छोड़े थे वो क्वेश्चन वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल, ठीक है।